शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य पूरा भारत भ्रमण किया और जितने भी साधु संत शास्त्री लोग थे सबसे शास्त्रार्थ किया और विजय प्राप्त की। जगत गुरु की उपाधि वैसे थोड़ी मिलेगी, जगत का गुरु एक मंडन मिश्र था, वो बच गया था। उससे शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य पहुंचे। शर्त रखी कि जो शास्त्रार्थ में हारा जाएगा, अगर तू हारता है तो तुझे मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, सन्यास लेना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। और शंकराचार्य ने कहा कि मैं कभी हारा तो मैं तेरी दासत्व स्वीकार करूंगा। चला शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ चलते 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 महीनों बीत गए और मंडन मिश्र हारने की कगार पर। उनकी पत्नी थी कि बाबा मेरे से भी करना पड़ेगा शास्त्रार्थ, मैं इनकी अर्धांगी हूं। मतलब पत्नी का आधा अधिकार पुरुष के ऊपर, पति के ऊपर रहता है। इसलिए अभी तुमने हराया नहीं है इनको, इनसे मैं भी जुड़ी हुई हूं, आपको मेरे से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। कहा ठीक है देवी, तो क्या करें? काम शास्त्र पर मुझे शास्त्रार्थ करो मेरे से। शंकराचार्य ने कहा कि देवी ये तो मेरे को अनुभव नहीं है, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। 3 महीने का, अभी हार पराजय स्वीकार नहीं करी शंकराचार्य, 3 महीने का समय लिया। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, उसको हिंसक जानवरों ने निपटा दिया था, अधमरा शरीर पड़ा था। शंकराचार्य ने योग बल से अपने प्राण निकालकर और वो राजा के मृत शरीर में अपने प्राण को ले गए और राजा बन गए। और 3 महीने तक राजा बनकर वहां रहे, काम का अनुभव किया और फिर मंडन मिश्र की पत्नी को काम शास्त्र में पराजित किया और जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की। जय जय। तो ये संतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। कबीर के गुरु रामानंद स्वामी जब अपने धाम को जाने लगे तो शिष्यों को बोल दिया कि भैया 1 घंटा जब मन से बच जाए तो समझ लेना मेरे शरीर का जो भी करना हो तुमको कर देना, ये प्रमाण है मेरे मोक्ष का। घंटा मन से बचने लग जाए। रामानंद स्वामी ने अपने क्रियाएं शुरू की तो शरीर योग बल से, प्राण योग बल से बाहर निकला और घंटा धीरे से एक बार बजा और सब लोगों ने कहा कि गुरुजी की समाधि हो गई है, चलो अपनी संस्कृति के अनुसार इनका संस्कार समाधि दें। कबीर ने कहा कि नहीं अभी नहीं। क्यों भाई? अरे गुरु महाराज ने कहा था कि घंटा बज गया। नहीं अभी नहीं, रुको। कबीर ने आसन लगाया तो रामानंद स्वामी को बेर खाने की इच्छा रह गई थी। काहे की?
बेर खाने की इच्छा रह गई थी, तो बोर में इल्ली बनकर बैठ गए। शरीर छूटते ही इल्ली का शरीर मिला और बोर में बैठ गए। ये कबीर ने देख लिया। कबीर ने आसन लगाया, अपने प्राण निकाले और तोता के शरीर में गए। तोता का रूप लिया, वो बेर को वहां से काट के जमीन पर गिराया, इल्ली का शरीर छूटा। तब रामानंद स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जोर जोर से घंटा बज गया। ये संतों का जीवन है। तो सिंगाजी बाबा आज भी लोगों को मिलते हैं। आज भी समाधि में इतना पावर है कि बोलो मत बात। 3 दिन वहां मक्खी टच नहीं कर सकती उनकी समाधि पे। अपना जिंदाना का मुंडा में मक्खा भरा जाए, सिंगाजी बाबा की समाधि पे मक्खी नहीं बैठती जाकर। इतनी तरंग चल रही है वहां भजन की। अब वो तरंग मिलेगी कहां? जियो की सिम हो तो जियो का टावर से टकरा जाए, उसको कनेक्शन मिल जाए। आइडिया का हो तो आइडिया की चलेगी। अब अपना पास सिम ही नहीं है, टावर तो बहुत बड़ा है, वो की कंपनी की सिम चाहिए नहीं। हाँ, उसकी कंपनी की कभी सिम डली हुई है, इसमें बातचीत करो ना। टावर होना चाहिए, सिम वही कंपनी के होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए जो मन वचन से पवित्र है, निर्मल है। वो आज भी सिंगाजी बाबा जोत में बैठे हुए। सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास, जन कारण तन धारिया ब्रह्म ज्योत प्रकाश। सिंगाजी बाबा अपने वास्तविक रूप में जाकर बैठे। इधर सिंगाजी बाबा के शरीर के दर्शन करने तांता लगा हुआ। अब मनरंगीर बाबा 6 महीना हो गए, लोग का अपवाद का कारण, बदनामी के कारण 6 महीने तक आए नहीं, क्योंकि लोग उंगली बताते कि ये गुरु महाराज भैया ए न कही जब सिंगाजी ने समाधि ली, यो नहीं होतो नहीं तो आज सिंगाजी बाबा अपना बीच में रहता। कचरे लोग ऐसी चर्चा करता तो नका थोड़ा मामला जरा भूल भुलैया में पड़ जाने दो। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद इधर समाधि खुली है और उधर मनरंगीर बाबा के मन में आया कि चलो आज पीपलिया चले सिंगाजी के घर। अब जब आते हैं तो गुरु महाराज सिंगाजी बाबा रास्ते में भेष चराते हुए मनरंगीर बाबा को मिल रहे हैं। इधर समाधि खुली हुई है और वो भेष चराते हुए मनरंगीर बाबा को मिल रहे हैं। कह रहे भाई सिंगाजी, मैंने तो ऐसा सुना है। अरे गुरु महाराज, ऐ तो लोग, मैं तो, तुमने उस दिन क्या कहा था, आप निरंजन निर्गुणा, मैं अविनाशी हूं, आप घर चलो। गुरु महाराज जब यहां आते हैं, ओ लाखों की भीड़ है, शरीर रखा हुआ है, मनरंगीर बाबा का दिल दहला गया, हिल गया, रोंगटे खड़े हो गए। अपने शिष्य की परिपक्वता और भक्ति की पराकाष्ठा को जो सिंगाजी बाबा ने छुआ है, गुरु महाराज अश्रुपात हो गए कि धन्य है सिंगा, तेरी गुरु भक्ति को धन्य है, मैं आज धन्य हो गया तुझे पाकर। यह बात शिष्य ने कहना चाहिए कि ऐसा गुरु पाकर मैं धन्य हो गया, पर एक गुरु कह रहा है कि सिंगा जी, मैं तेरे जैसे शिष्य को पाकर आज धन्य हो गया। जय हो, जय हो। अरे तूने शरीर छोड़ने के बाद भी जो वायदा किया था उसको निभाया। सिंगाजी बाबा ने आदेश दियो तो मनरंगीर बाबा ने कि जन्माष्टमी फिर नहीं आवे, मरा मुआ मरकर
फिर जीवित हो। हाँ, मरकर जिंदा हो जाना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा तो 12-13 दिन में लोग भूल जाएगा नाम, कब तक याद रखा? खोपरा पाक गुलाब जामुन ये खाया लोग ने न, 12वां 13वां हुआ कि तुम्हारा कोई नाम, तुम ऐसे मरे और सिंगाजी बाबा ऐसे मरे, मर के जी गए, मरने के बाद जी गए, और जब तक जिएंगे, जब तक सूर्य चंद्रमा धरती रहेगी तब तक। जय हो जय। हाँ, उनके नाम में कभी गिरावट नहीं आ सकती, उनकी महिमा में, उनकी भक्ति में। देखो ना आज आंधी चल रही है, हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर उनकी नौबत बज रही है। जगह जगह मंच लगे, जगह जगह पंडाल लगे, जगह जगह सिंगाजी बाबा की ध्वनि वायुमंडल को टच कर रही है। हाँ, वशिष्ठ जी ने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। हे राम, ब्रह्मा जी ने एक बार मुझसे कहा था, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सप्तऋषि में गिनती है, कि वशिष्ठ, जब मैं रघुकुल का पुरोहित बनना स्वीकार जब मैंने किया था, तब ये मुझे आदेश मिला था कि इस कुल में ब्रह्म आएगा एक दिन और उसके तुम गुरु बनोगे। हे राम, आज वो सौभाग्य मुझे मिला कि मैं ब्रह्म का आज गुरु हुआ हूं, और वो सौभाग्य मुझे आज प्राप्त। जय हो जय। धन्य है उस रघुकुल को। छह महीने पहले वाली समाधि में गुरु महाराज नहीं आए थे। आज गुरु संतों की, साधुओं की सम्मति के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से सिंगाजी बाबा की समाधि अपने हाथों से दे रहे हैं। 5 फीट बैकुंठी बनाई गई, पद्मासन लगाकर, उत्तर तट मुंह करके, तकिया बंद चबूतरा लगाकर, और मनरंगीर बाबा अपने हाथ से, अपने हाथों से समाधि